लोग बोल रहे थे 700-800 एडमिशन करेंगे, अल्टीमेटली वो अब 100, 120, 80 पे टाइप्स इन लोगों की रील चल रही है। सब जो स्कूल वाले कर रहे होते हैं वो 2-3 साल की मिथ्या में जीते कि जो हमारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे एडमिशन जो है वो प्रिंसिपल एंड टीम देख लेंगी। स्कूल वाले जो 95% स्कूल्स जो हैं वो सेम ही मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सेम ही चीज़ें लिख रहे होते हैं। इन साइकोलॉजी ऑफ अ स्कूल्स मैन, स्कूल ओनर बताऊंगा, मार्केटिंग के नाम पे इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। सेल्स कौन देखेगा, एडमिशन कौन देखेगा? Somehow these people have become fearful। सारे स्कूल्स वाले इतनी ऑर्थोडॉक्स मार्केटिंग करते हैं कि उनका कुछ भी नया नहीं दिखता, कुछ भी अलग नहीं दिखता। नहीं, आपने 20-25 करोड़ रुपए खर्चे हैं। पर्पसेस ऑफ मार्केटिंग एंड नॉट सेल्स, दोनों चीज़ें मैं अलग मानता हूँ। आप मुझे क्या एडवाइस दो? तो जितने भी स्कूल वाले हैं वो लालाज हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेर सिंह ठाकुर है। मैं पिछले 15 साल से मार्केटिंग की लाइन में हूँ। स्कूल एंड कॉलेजेस की मार्केटिंग ग्रोथ में हमारी कंपनी मेन काम करती है। आज हमने ये पॉडकास्ट रखा है, ये कस्टमर की साइकी किस तरीके से काम करती है, उनके मेन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, क्या चीज़ें उनको डिसीजन लेने में दिक्कत देती है, क्या ऐसे फैसले हैं जो उनके लिए डिफ़िकल्ट होते हैं लेने। इसी चीज़ को आज हम समझेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, थिंक थ्रू करेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। तो आज मेरे साथ मेरे मित्र सौम्यक पाठक मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच सौम्यक, आप आए। सौम्यक 10,000 स्कूल में अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं और 500 से ज़्यादा स्कूल ओनर के साथ काम कर चुके हैं, बहुत क्लोजली। तो इसलिए आज सौम्यक हमें गाइड करेंगे, बेसिकली हमारा मार्गदर्शन करेंगे स्कूल ओनर्स की जो डाइसेक्शन है इस चीज़ को समझने में। थैंक यू सो मच सौम्यक। थैंक यू शेर फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सारे स्कूल ओनर्स को जानने का, ऑन अ कैपेसिटी ऑफ अ फ्रेंड रादर देन एज अ वेंडर, और उनके ईयरली पैटर्न्स देखने का, उनकी बातें सुनने का, उनके साथ साल भर के डिस्कशंस करने का विल डेफिनेटली हेल्प दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं फर्स्ट जनरेशन नहीं, मैं सेकेंड जनरेशन इनटू दिस लाइन्स ऑफ स्कूल्स वेयर दे हैव बीन आवर कस्टमर्स। तो वी अंडरस्टैंड दिस क्रीचर, या फिर ये प्राणी को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। एंड ये जो लाइन है स्कूल्स की, इनके ग्रोथ की, इनके डाउनफॉल की, इसकी लिंकेज हमारे साथ बहुत प्रॉपर चल रही है, बिकॉज जितने इनके एडमिशन्स होते हैं उतना ही हम फर्नीचर सप्लाई करते हैं। और जहाँ पे दिखता है कि यार इनका मतलब वी कैन लिंक एवरीथिंग विद द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड द ग्रोथ ऑफ द स्कूल। एंड सिंस हमारा एट्रिशन रेट नेक्स्ट टू नथिंग है, हमारे साथ जो कस्टमर जुड़ते हैं वो बहुत मुश्किल से छोड़ के जाते हैं, तो वी हैव सीन व्हाट वर्क्स एंड व्हाट नॉट वर्क्स। सो आई होप कि मैं आपको कुछ बढ़िया बढ़िया जवाब दे पाऊँ। थैंक यू सो मच। सो सौम्यक, इसी से मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन आता है कि व्हाई एडमिशंस आर फेलिंग दिस ईयर? एडमिशंस तो इसके एडमिशंस फेल नहीं कर रहे, एडमिशन रिड्यूस नहीं हो रहे, एडमिशंस एक्चुअली अपने ओरिजिनल नंबर पे आ गए। तो इफ आई वुड गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट टू इट, जो हमने कोविड के टाइम पे टर्नओवर करी थी, वी आर टुडे अप्रोक्सीमेटली 3.8 टाइम्स और 4 टाइम्स ऑफ दैट टर्नओवर। तो ऐसा तो है नहीं कि जी हमने बहुत ज़्यादा माल मार्केट में सप्लाई करना चालू कर दिया, या फिर हम लोगों का बिजनेस हमें कोई ऐसा ही कस्टमर मिल गया हो जिसने बिल्कुल ही हमें बोल दिया कि बेटा हम तुम्हें डबल कर देंगे। तो दिस इज लिंक्ड डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ influx that the schools had during the last 4 years. And yes, our growth is also linked with the factor that a lot of people who were supplying furniture could not sustain COVID. तो वो लोग साइड होते गए और जो स्ट्रॉन्ग थे वो आगे बढ़ते गए। तो स्कूल्स के जो इस साल एडमिशन्स हुए हैं वो एक्चुअली अपने ओरिजिनल नंबर पे आ गए जहाँ पे आने चाहिए थे। इसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक, सरप्लस क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग कोविड, एवरीबडी वाज मेकिंग बेबीज, एवरीबडी वाज हैप्पी, lockdown was interesting time for everyone. Second, there was a lot of disturbance during COVID. तो एक तो जो बच्चे कोविड के टाइम पे हमारे पास आए, पिछले 2-3 साल में, 2 साल में वो सारे बच्चे मार्केट ने अब्जॉर्ब कर लिए। जितने भी एडमिशंस क्रिएट हुए थे, जहाँ जिस भी स्कूल में उन्होंने जाना था, जहाँ पे भी जाना था, प्री प्राइमरी, जिस भी स्टेज पे उन लोगों को अब्जॉर्ब होना था, वो एडमिशंस अब्जॉर्ब हो गए। दूसरा, कोविड के टाइम पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि पेरेंट्स को फीस देने का मन था नहीं कि जी घर बैठा हुआ है, स्कूल नहीं जा रहा, हम पैसे क्यों दें,
इसके चक्कर में दो किस्म के प्लेयर्स बन गए थे मार्केट में। अब दोनों प्लेयर्स मेरे कस्टमर्स ही हैं और दोनों प्लेयर्स मेरे मित्र भी हैं। एक प्लेयर वो बना था जिसने कहा था स्कूल वाले ने कि जी या तो आप हमें दिखा दो कि आपकी एक्चुअल इनकम में डिफरेंस आया है तो हम आपकी फीस माफ़ करेंगे या फीस रिड्यूस करेंगे। तो वो जो कस्टमर्स थे वो बड़े क्लियर थे कि हमें अपने स्कूल का कल्चर ख़राब नहीं करना और हमें वही पेरेंट को रखना है जो यहाँ पे ग्रुपिज्म करके हम पे अजीब सा प्रेशर ना डाल रहा हो, हमारा नाम ना खराब कर रहा हो, जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा हो, बिकॉज स्कूल्स के लिए भी आसान तो था नहीं, पैसे तो हर जगह चाहिए होते हैं। बिल्कुल, तो वो स्कूल्स थे जिन्होंने कहा जी हमें अब आप लोगों के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे, आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे, थैंक यू फॉर योर एडमिशंस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बट वी विल नॉट बी एबल टू वर्क टुगेदर। तो अब वो बच्चे जाए तो जाएगा। अच्छा, इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जी छोड़ा भी नहीं जा रहा था, रखा भी नहीं जा रहा था, मना भी नहीं करा जा रहा था। तो वो बच्चे भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में थे, स्कूल वाले भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में थे। तो हुआ क्या, अब ये जो बच्चे थे इन्हें कहीं जाना था, माँ बाप के लिए भी मुँह का सवाल होता है कि भाई हमारा बच्चा भी किसी स्कूल में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। तो बहुत सारे स्कूल्स वो भी थे जिन्होंने बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बहुत सारे लोगों को अब्सॉर्ब भी करा। अच्छा, तो वो बच्चे उन्होंने ले लिए, अब फीस तो वो वहां पे भी नहीं दे रहे थे, पर कहने को उनका जो बच्चा था वो किसी न किसी स्कूल में था। अब वो एक अजीब सी सिचुएशन हो गई थी, अजीब सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, जहाँ पे बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल पे गया, डमी एडमिशन टाइप ले लिया उसने। डमी एडमिशन बोल लो या फिर आप बोल लो ड्यूअल एडमिशन बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, एक अजीब सी सिचुएशन थी। बहुत सारी चीजें केओस में थी और क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती ना तो बंदा कोई डिसीजन ले नहीं पाता। तो ना स्कूल नंबर 1 जहाँ से बच्चा गया था वो डिसीजन ले पाए, ना स्कूल नंबर 2 जिसको भैया लग रहा था कि पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या होगा, वो बच्चे को मना कर पाए। और अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि जब कोविड खुला और धरती थोड़ी नॉर्मल होने लगी तो ये बच्चा ना 1 के पास रहा हो ना 2 के पास रहा हो, स्कूल नंबर 3 के पास चला गया हो। तो ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी इसके चक्कर में एक मार्केट में सरप्लस आ गया था। तो अगर प्री कोविड आप देखोगे तो एक स्कूल जनरली साल में 120 से 150 से 200 से 250 बच्चों का फर्नीचर लेता है, एक एवरेज स्कूल। 250 इज अ वेरी गुड नंबर फॉर अ ईयर। जो बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं, जो लेगेसी स्कूल्स होते हैं, जो दे हु नो व्हाट दे डूइंग, उन लोगों का 700-800 जाता है पर ईयर। 600 बच्चे 500 बच्चे भी कर लेते हैं। आई हैव सीन स्कूल्स डू 600-700 एडमिशंस इवन ऑन द ईयर्स दे आर ओपनिंग। तो सौम्यक, ये जो बहुत सारे स्कूल ओनर्स को लगता है कि जो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी, आई थिंक दिसंबर में जब मैंने उन लोगों से बात करी तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी यार हमारी 700-800 एडमिशन तो हो ही जाएगी। अब वो किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे मुझे वो आइडिया नहीं है, बट अब मैं ग्राउंड रियलिटी की बात देखता हूँ तो वो है 80, 100, 120 मैक्सिमम वहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसा क्यों है? तुम्हें क्या लगता है, क्या रीज़न है उसका? तो ये आप जो बोल रहे एकदम एक्चुअली वैलिड है। मैं जिन लोगों से बात कर रहा था नवंबर दिसंबर में, लोग बोल रहे थे 700-800 एडमिशन करेंगे। अल्टीमेटली वो अब 100, 120, 80 पे टाइप्स इन लोगों की रील चल रही है। जो एक्चुअली मार्केटिंग में फोकस थे वो मैं कह रहा हूँ 70% टारगेट पे हैं, और जो लोग सेल्स एडमिशन पे फोकस नहीं थे, जिन्होंने हाथ गंदे नहीं करे, वो 10-20% टारगेट अचीव कर पाए। रीजन, जो बंदा टारगेट अचीव नहीं कर रहा और जो बात ऐसी कर रहा था कि जी मैं 700 एडमिशन करूंगा, 800 एडमिशन करूंगा, वो ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रहा था, वो अपने हाथ गंदे नहीं कर रहा था। अच्छा। उनको लग रहा था वो एक टिपिकल नेचर होता है स्कूल ओनर का, उसके पीछे 2-3 रीजन और है वो भी बताऊंगा। वो एडमिशंस और सेल्स के टाइम पे अपने केबिन में जाके बैठ जाते हैं और वहां से सारी रिपोर्टिंग ले रहे होते हैं। अच्छा। क्या और है, कितने आए, क्या हुआ। कोई उस टाइम पे अपने हाथ गंदे नहीं करता, कोई ऑन ग्राउंड नहीं जाता, कोई मतलब दिस इज समथिंग दैट दे फील हैप्पियर डेलीगेटिंग रादर देन वर्किंग ऑन इट देमसेल्व्स। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो स्कूल ओनर्स है आज की डेट में, अगर आप बाय एंड लार्ज देखोगे, उन्हें डाइसेक्ट करोगे, उन्हें उनका अगर हिस्ट्री देखोगे तो जितने भी स्कूल वाले हैं वो लालाज हैं। लालाज जो व्यापारी लाला जो होते हैं ना, इन लोगों के जो ओरिजिनल रुचि थी, जो इनका ओरिजिनल बिजनेसेस हैं, वो बिजनेसेस वो थे जहाँ से अब ये स्कूल्स में आए, जो ऑपरेशनल हेवी बिजनेसेस थे। मैन्युफैक्चरिंग है जी, प्लास्टिक की जी, डेयरी का काम है जी, लिकर बैरन्स हैं जी, ये लोग कोई मतलब कॉमन आइटम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो पैन इंडिया बिकती है बिना पूछे। तो इनके जितने भी ओरिजिनल बिजनेसेस थे वो कैश फ्लो हेवी बिजनेसेस थे, जिसमें प्रॉफिट शायद थोड़ा कम रहा हो। ये जो कम्युनिटी थी ये सोचती है जी अब कैश फ्लो तो आ गया,
प्रॉफिट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कैश फ्लो पॉजिटिव होता है तो बिजनेस वैसे ही बड़ा खुश चलता है। तो जी ये कैश को कहाँ लगाए, तो ये स्कूल खोल लेते हैं। जब ये लोग स्कूल खोलते हैं तो इनके पास दी माइंडसेट और दी स्किल सेट टू सेल टू मार्केट होता ही नहीं है। तो जब ये स्कूल खोलते हैं तो सबको लग रहा होता है कि जी हमारा स्कूल जो उसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी ने नहीं बनाया। और घुमा फिरा के सब जो स्कूल वाले कर रहे होते हैं वो 2-3 साल की मिथ्या में जीते कि जी हमारा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे एडमिशन जो है वो प्रिंसिपल एंड टीम देख लेंगी, जिनका पेशा टीचर्स है, जिनको शायद अपने आप में 10-15 साल लगते हैं फॉर बिकमिंग काउंसलर्स, जो पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि जी आप जो है अपने बच्चे को प्लीज हमारे पास भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज वन मेजर रीजन, जो एक बहुत मेजर ब्लॉक है कि स्कूल वाले, जो ये मेरे मित्र जो हैं सारे, जिनसे मैं पूछ रहा था कि 700 एडमिशन आप बोल रहे हो, कारण क्या है, किस बेसिस पे? आप मुझसे पूछो अगले साल का सेल्स फिगर क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा जी XY। आप पूछोगे कैसे, मैं बोलूंगा जी इतने कॉल्स करने हैं, इतने लोगों से मिलना है, इतने ऑर्डर चाहिए, ये मेरे टारगेट कस्टमर, इनसे आके मिलना है। मुझे पता है प्लानिंग है प्रॉपर, मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक। फेल होगी रीचेंज करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे बाय एंड लार्ज पैनिक मोड में रहते हैं। जनवरी फरवरी मार्च के महीने में आपके पास भी आते होंगे कि भाई साहब करवा दो। और एक्चुअली देखो, दिस इज माय एनालिसिस, जो मैंने उन लोगों के साथ रहा है, जो उनके बारे में मेरे को पता है। बट द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्कूल आप ही खुद बता सकते हो कि जब आपको आज तक मैंने 10-15 नंबर दिए होंगे, 5-10 लोगों से मिलाया भी होगा। 2 महीने पहले इनफैक्ट आपको 2 लोगों से मिलाया मेरे ऑफिस में ही। तो आप ही बताओ ना कि जिस दिन से आप उन्हें हेलो बोलते हो, तो वो क्या, कितने वो एक्टिव होते, कितने वो सेल्स मार्केटिंग में अपने हाथ गंदे करने को राजी होते, कितनी चीजें वो डेलीगेट कर देते, और अल्टीमेटली होता है क्या? तो आप ही बताओ। मैं तो ये एक्सपीरियंस बोलूँगा कि 80% जो बिजनेस ओनर्स हैं या स्कूल ओनर्स जो हैं, ये आते हैं लास्ट के 2 महीने में। अच्छा। और जो 20% है वो डिस्कशन शुरू करते हैं 6 महीने पहले से कि अब हमें मार्केटिंग करनी है, मूड बन और गया। डिसीजन वो लेते हैं 2 महीने पहले ही। हम्म। बट 4 महीने तक वो आत्ममंथन करते हैं, सोचते हैं, इंटरनल डिस्कशंस करते हैं, मे बी फैमिली के साथ बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, इतनी बैक टू बैक मीटिंग करते हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। और वो हर चीज़ को डिटेलिंग में समझेंगे भी। अब मुझे वो उनसे डिस्कशन करते यही समझ में आता है वो इसको एक्चुअल करने के लिए समझ रहे हैं या समझने के लिए समझ रहे हैं। तो वो, और बाय द एंड ऑफ द डे जब हम उनसे डिस्कशन करते हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चंस तो बहुत है, वो आंसर भी आप कर दो, बट जब डिसीजन लेने की बारी है कि सर नेक्स्ट बताओ क्या करना है। नहीं तो मतलब ये खुद अपने हाथ गंदे करके इन्वॉल्व होते हैं या आपको बोलते हैं कि जी अब आप इनसे मिल लो और इनसे मिल लो और ये कर लो? मैनेजमेंट को ही खास करके मेन इन्वॉल्व करते हैं अपनी या तो प्रिंसिपल, ज़्यादातर केसेस में उनकी प्रिंसिपल होती है। बहुत हाई लेवल पर स्कूल होगा तो उसकी एक एडमिशन मार्केटिंग की हेड होगी कोई, उसको मिलाएंगे। और उनकी भी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी एडमिशन मार्केटिंग की जो डेडिकेटेड पर्सन होगा उनका, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी एक सब्जेक्ट की हो सकती है। जैसे मार्केटिंग अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो वो उसी पे ही फोकस रखती है। और लास्ट में वो कहते हैं सिर्फ लीड जनरेशन चला दो, सिर्फ लीड जनरेट कर दो, लीड जनरेशन से हम कुछ जादू कर देंगे। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? बिल्कुल, बताओ। हम लोगों को इनबाउंड लीड्स आती है थैंक्स टू यू। जब वो लीड्स आती है तो हम स्कूल्स को रिसर्च करते हैं कि जी कहाँ का स्कूल है, क्या स्टेटस है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। अगर मैं बाय एंड लार्ज बोलूँ, पता नहीं ऑब्जर्वेशन सही है गलत है, 95% स्कूल्स जो हैं वो सेम ही मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सेम ही चीज़ें लिख रहे होते हैं। इनके पैम्फलेट देख लो, एसी क्लासरूम्स, स्मार्ट बोर्ड एनेबल्ड, एसी बसेस, बेस्ट इन क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। मतलब ऐसे लगता है कि यहाँ का यहाँ चला गया, यहाँ का यहाँ चला गया, अगर मैं इस स्कूल का नाम यहाँ रख दूँ और ये स्कूल का नाम यहाँ रख दूँ और उन्हें फिर से दिखा दूँ तो मान जाएंगे कि जी उनका ही है वो। ऐसा क्यों है? इसका आंसर तुम्हारे प्रीवियस आंसर में ही है। जैसा कि तुमने बताया कि ये कोर बिजनेस इनका एजुकेशन नहीं था, कोर बिजनेस इनका डिफरेंट है, और वहाँ पे कभी मार्केटिंग का कोई कॉन्वर्सेशन नाम का कुछ भी नहीं है। तो जिस थॉट प्रोसेस से आते हैं उस थॉट प्रोसेस में ये सब चीज़ें है ही नहीं, हाईली अनकंफर्टेबल है। ये मैं बोलूँगा आप सुन तो लेते हो बट उसको समझ नहीं पाते। उनके बेसिकली मीनिंग, आप वर्ड्स तो पता है बट उन वर्ड्स के पीछे का जो मीनिंग है डीप थ्रू, जिस पे आपको थोड़ा सा थिंक थ्रू करना पड़ता है, वो है ही नहीं, वो बहुत कम है। ये मुझे को रीज़न लगता है। अब अगर मैं इसको समझूं कि वो एडमिशन
सभी लास्ट में आके फोकस कहते हैं कि सिर्फ लीड जनरेशन कर दो, लीड आ जाएगी बाकी तो हम कर देंगे। तो लेकिन जब मेरा उनसे सेकंड क्वेश्चन होता है, सर आपके यहाँ सेल्स के लोग कितने हैं? तो कहते हैं हमारे तो टीचर करेगी बातें। तो मैं क्या टीचर्स की कोई सेल्स की ट्रेनिंग है? वो नहीं होती है। वो आज तक मैंने शायद 1 या 2 स्कूल देखे हैं, वो भी मैं बोलूँगा बहुत टॉप लेवल पे स्कूल है, जिनकी शायद 15-20 लाख रुपए की फीस होगी, अगर उनके पास आपने है, बाकी 20 किसी का है लोगों नहीं। से बात करी मार्केटिंग की, हम्म, मैंने आपको आज 20 नंबर दिए, हम्म, सपोज 20 के 20 को मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, हम्म, हम्म, एट द एंड ऑफ द डे उस 20 लोगों में से कितने लोग आपके साथ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग के प्रोसेस में, कितने आउटसोर्स कर देते हैं, और कितने लोग डिसीजन ही नहीं लेते, एंड में वही होर्डिंग और वही न्यूज़पेपर और वही सारी चीजें करते हैं? उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे जो लगता है वो आती है सिर्फ बजट पे, जहाँ पैसा आता है, बाकी वो कहीं इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। वो मुझे लगता है उनका आउट ऑफ सब्जेक्ट, मतलब स्कोप एरिया उनके सब्जेक्ट का है ही नहीं। वो उनके वो अनकंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, डेफिनेटली उनके लिए अनकंफर्टेबल जोन है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीजन है जो आप बोल रहे हो कि वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते है, कि किसी भी स्कूल की मार्केटिंग मेरे को अच्छी लगती भी नहीं, यूनिक ही नहीं लगती। ऐसा लगता है कि जी सपोज मैं अपने स्टाफ को बोल दूं कि जी मेरी वेबसाइट बना दो, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो कॉम्पिटिटर की खोलेगा। वो सबसे पहले जाएगा अपने प्रिंसिपल के पास, वो बोले प्रिंसिपल को बोलेगा, प्रिंसिपल बोलेगी आप है ना सर वहाँ से उनकी बढ़िया है, उनकी कॉपी कर लो। हाँ प्रिंसिपल अपने स्कूल के बच्चों को देखेगी, ऑपरेशन इश्यूज देखेगी, या तुम्हारी मार्केटिंग देखेगी, क्या देखेगी? बिल्कुल सही बात है। तो उनका जितना लिमिटेड दिमाग है वो कहते हैं चलो 4 एजेंसी को पकड़ लो। वो बोलते हैं अपने आईटी वालों को, आईटी वाले ढूंढ के लाएंगे 3-4 लोग, और वो सेम बातें कर रहे होंगे, तो आपको आउटपुट भी सेम ही मिलेगा। काफी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है वैसे मेरे को आपके चेहरे पे। ये मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट है। मैं तो लास्ट में देखता हूँ कि हर लास्ट के जो 2 महीने की लोगों की मार्केटिंग है वो सिर्फ एडमिशन पे लीड जनरेशन है, तो और बाकी पूरे साल कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपको अगर कहीं ऐसा लग रहा हो कि, तो मतलब व्हाट यू वांट टू से इज कि स्कूल्स वाले जो हैं वो उनको करना नहीं आता, रादर देन वो करना नहीं चाहते? मैं तो उनको एक दयनीय स्थिति में देखता हूँ, अच्छा। जहाँ उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, और वो उनकी मैक्सिमम डिपेंडेंसी है प्रिंसिपल पे, क्योंकि एक जो भी सेकंड इन कमांड है उनके, नॉट प्रिंसिपल, हाँ, भी समवन एल्स। वो बोलेंगे कि आज बोले जो प्रीवियस दूसरे स्कूल में कैसे काम होता है उनका पता करो कैसा होता है। अब किसी को देख के आप अपनी ग्रोथ कैसे डिस्कस करोगे? दूसरा स्कूल कितनी एडमिशन कर रहा है, आपका उससे क्या लेने देना है? मतलब दूसरे स्कूल का टेक्निक अपनी अलग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए रेदर देन दूसरा क्या कर रहा है। ओके और स्टाफ आपका ज़्यादातर वही गाइड करता है। ओके। सौम्यक, मुझे अपने सेल्स एक्सपीरियंस से जो भी मैंने स्कूल ओनर्स के साथ किया, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये लोग आई थिंक ये मार्केटिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि हमारी मीटिंग रहती है काफ़ी करना नहीं चाहते, कर नहीं पा रहे। अब ये गैप तो आप क्लियर करोगे। मतलब मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग रही है कि जब हम इतनी इंटेंस मीटिंग करते हैं, जहां हम पूरे प्रॉपर सेल्स, मतलब जब तक कस्टमर ने आपकी एडमिशन करके पैसे नहीं दे दिए, हम तब तक की डिस्कशन कर रहे हैं। हम जब उस लेवल तक की डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं, और जब हम आते हैं एग्जीक्यूशन पे, हमने प्रपोजल तो सब कुछ दे मैं दिया। आपको आपकी गलती बताता हूँ। आपने उनके साथ मीटिंग कर ली बहुत ज़्यादा हैवी, और आपने उन्हें बोल दिया कि जी ये 15 काम करने हैं, इस पे 15 में से 10 काम आपको करने हैं, 2 काम मैं कर दूंगा, 3 काम इन्होंने करने हैं। तो उस टाइम पे गारंटी दे रहा हूँ कि घर जाते वो सोचते होंगे अब ये करेगा कौन, हमें तो आता नहीं। अच्छा, कहीं पे भी इस पूरे प्रोसेस में ये इशू नहीं है कि वो पैसा नहीं खर्चना चाहते या उन पे पैसे नहीं है। अगर मैं आपको साइकोलॉजी ऑफ अ स्कूल ओनर बताऊंगा पैसों के साथ, तो आप सोच के शॉक में आ जाओगे। उनकी इनएबिलिटी टू डू मार्केटिंग इन सेल्स इज द प्रॉब्लम इन योर प्रोसेस, क्योंकि आप तो बड़ी डेप्थ में बातें करते हो। आप तो कहते हो कि जी आएगा कैसे, ट्रैक कैसे करोगे, बात क्या करोगे, इतनी सारी बातें सुन के डब्बा बंद हो जाता है। अच्छा, ओवरडोज हो जाता है। ओडी हो जाता है आदमी को। कहीं पे भी इस पूरे प्रोसेस में ये नहीं है कि उनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, या इंटेंशन नहीं है, या अभी बजट नहीं है। स्कूल्स मार्केटिंग पे जिस लेवल का पैसा खर्चते हैं, इवेंट्स पे जिस लेवल का पैसा खर्चते हैं, मेरे मित्र हैं उदयपुर में, 4 दिन पहले उनके स्कूल का एनुअल डे हुआ है, सोचो कितने पैसे खर्च हुए होंगे। ये तो डिपेंड करेगा स्कूल पे। अब मैं इस पे कैसे बोल सकता हूँ जब तक 32 लाख रुपए खर्चे उन्होंने 32 लाख एक इवेंट पे।
और ऐसी अभी उन्हें 2 इवेंट और करने, क्योंकि आजकल स्कूल्स में 2-2 3-3 एनुअल डे होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी क्लासेस। अच्छा। हर पेरेंट की चाहत है कि जी हमारा बच्चा परफॉर्म करे। हम्म, अब सारे बच्चों को अगर तुमने एक 6 घंटे 5 घंटे के इवेंट में परफॉर्म करवाना तो पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सोल्यूशन था कि जी 4 एनुअल डे करो। अब 32 लाख इंटू 4, 4। आप इमेजिन कर सकते हो स्कूल वाले नॉर्थ में स्पेसिफिकली पैसे लेने में कितना कतराते हैं। एक 1.5 करोड़ की फ्रेंचाइज दे देते हैं और फीस होती है 50-60 हजार। अगर 1 करोड़ रुपए आपने खर्च दिया, आपकी स्कूल में बच्चे हैं 800, 900, 1000, 1200, आपकी जी 2 क्वार्टर की फीस वाइप ऑफ हो जाती है कम से कम 2 इवेंट 3 इवेंट में। बाकी खर्चे नहीं है। तो मैंने तभी इनिशियली जब बोला था कि स्कूल्स एसेंशियली उतने प्रॉफिटेबल रहे नहीं। एक सामने वाले को लगता है कि जिनका स्कूल चल रहा है बहुत प्रॉफिट है, वो बहुत बड़ी मिथ्या है। कोविड के टाइम पे 500, 600, 1000 स्कूल बिकने को आ गए थे। जब वो बिकने को आए थे तो उन सबके पीएनएल मेरे सामने आए थे कि जी ये स्कूल है, इतने बच्चे, इतना फिक्स खर्चा है, इतना ये खर्चा है, इतना हमारा महीने का बच जाता है। तो मैं अपने 2 मित्रों के साथ खड़ा हुआ था, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, देख के कहते बस इतना ही कमाता है स्कूल वाला। तो अगर आप उसमें देखोगे फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो ओके है, जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं आज की डेट में स्कूल्स की वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ नॉन सेंसिकल पैसा खर्चते हैं, नॉन सेंसिकल पैसा खर्चते हैं। और मार्केटिंग पे तो शायद खर्चते नहीं। बेसिकली आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग सा फैक्टर बताता हूँ। मेरे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, बड़े प्यारा भाई है मेरा, उनका स्कूल है पंजाब में। उन्होंने वो ये साल 350-400 बच्चों को एडमिशन करेंगे जी। मैं जी कैसे, नो जवाब। उन्होंने कहा मिडले माल आप रेडी रखना, अभी तक उनका ऑर्डर नहीं आया, 3 मार्च हो गई है। वैसे उनका नया स्कूल, उन्होंने सारी चीजें करी हैं, वैसे उसके पास भाई के पास पैसे नहीं अभी। पीछे उसने 5 न्यूज़पेपर में ऐड दिए। आप खुद बता दो कि कितने न्यूज़पेपर में पोस्ट कोविड व्यूअर्स कम हो गए होंगे। कितने न्यूज़पेपर, मेरे हिसाब से तो न्यूज़पेपर अब कम घरों में जाते हैं। मुझे तो लगता है शायद पोस्ट कोविड से अब में एटलीस्ट 50-60% का ड्रॉप तो है ही है। तो अगर 60% बंदे न्यूज़पेपर कम देख रहे हैं और आपने अपनी 5 ऐड न्यूज़पेपर में निकाल दी, वर्सेस आप 50,000 रुपए कहीं और खर्च देते, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ी और मीनिंगफुल एक्टिविटी होती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ज्यादा बेटर रहता है। पर मेजर कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें कर पाते, ट्रैक कर पाते, लीड आती, दूर की आती, आप उसे बुला पाते, कुछ कर पाते। स्कूल की ऐड आपने बंदे ने देखी, उसका मन नहीं करा, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर बुला, किसी को कॉल करके बुलाना वर्सेस भैया मैंने ऐड देखी, मेरा मन करा, नहीं गया, बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे बंदे सेल्स मार्केटिंग से कतराते हैं। एंड में आप स्कूल्स की देखोगे तो होर्डिंग, न्यूज़पेपर्स, और आजकल सोसाइटियों में वो लिफ्ट्स में लगवा देना, सोसाइटी के सामने लगवा देना, ये 2-3 चीजें कर पाते हैं। मार्केटिंग के नाम पे इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और पैसा इनको समझ नहीं आता कहाँ खर्चना है। स्कूल के किसी भी मार्केटिंग एरिया में पैसा नहीं खर्चते लोग। तो तुम्हारी बातों से तो मुझे ये समझ में आ रहा है, मार्केटिंग टीम बनाने में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है या मार्केटिंग के पूरे सेटअप को कस्टमर को लाने से, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर ऐड भी करते हो, जिस भी तरीके की आप ऐड करते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कस्टमर सिर्फ ऐड देखेगा और एडमिशन ले लेगा? लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है आपका एडमिशन की, जैसे ही आपका आप मान लो कोई कस्टमर ऐड देखेगा जो स्कूल में आएगा, स्कूल में आने के बाद देखेगा, विजिट करेगा, फिर 4 क्वेश्चन पूछेगा, फिर घर पे जाके फिर से डिस्कशन करेगा, फिर आएगा, वो सारा प्रोसेस को मैनेजमेंट कंसीडर करके नहीं चलते वो लोग? बिल्कुल भी नहीं। दूर दूर तक बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर नहीं होते जहाँ तक मुझे समझ है। एंड प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी देता हूँ। मैथ्स मेरा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं। अब हम व्यापार में आए, पिताजी ने बोला बेटा सारे डिपार्टमेंट एक एक करके देखने पड़ेंगे। 10 साल हो गए व्यापार में, आज तक मैं अकाउंट्स पर जाकर ढंग से नहीं बैठता, मैं कटता हूँ। अब स्कूल वाले जो हैं, अल्टीमेटली हर स्कूल को एक बिजनेस को क्या चाहिए? एडमिशंस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हर स्कूल ओनर एडमिशंस, सेल्स, मार्केटिंग से इतना कटते हैं और बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाते जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं अकाउंट्स छोड़ रहा हूँ, चलो जी कोई नहीं, अकाउंटेंट अकाउंट्स तो देख लेगा, फादर देख लेंगे, ब्रदर देख लेंगे,
सेल्स कौन देखेगा, सेल्स कौन देखेगा, एडमिशन कौन देखेगा, एडमिशन कौन देखेगा। उस टाइम पे सारे बंदे केबिन में जाके बैठ जाते। और एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे और कौन करेगा। अब सोचो आज की डेट में मेरे हिसाब से कोई स्कूल 30 करोड़ से सस्ते में तो नहीं बन सकता। 15-20 करोड़ की बिल्डिंग हो जाती है, 5-10 करोड़ का लैंड हो जाता है, साल के खर्चे, सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, और आप इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए। और सेल्स के टाइम पे सब गायब। मतलब सोचो ना कितना, मतलब आप लॉजिक समझ रहे हो कि जी आपने कुछ बनाया करोड़ों खर्च के, और आपको क्लियर था कि जी ये करोड़ों की चीज को जो हमने बनाया इसको चलाने के लिए एडमिशन चाहिए, एडमिशन के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप वो ही नहीं कर रहे हो, आप देश के सारे काम कर रहे हो, और जब कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, या फिर जी आप वही यूजुअल जो हर स्कूल करता है। इनका थॉट प्रोसेस क्या है, बिल्डिंग बनाने से बचे आए थे? नहीं, हाँ और ना। तो आज की डेट में अगर आप जनरेशनल गैप देखोगे from when you were a student to when now your own child is a student and now you become a parent, पेरेंट्स मटेरियलिस्टिक तो हो गए हैं। और अल्टीमेटली मैं आपको कितना ही समझा दूं कि ये स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है, पेरेंट्स कंपेयर तो इन्फ्राई करते हैं। तो हर स्कूल वाला बेहद पैसा खर्चने के लिए राजी रहता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कि ये दीवार है, इसके ऊपर कांच लगा दो, कांच है, इसके ऊपर शीट लगा दो, शीट है, इसके ऊपर सोना लगा दो। वो उनको मेरे मित्र हैं, अभी कुछ दिन पहले कॉल आया, कहते भैया जो वो मॉल्स में ट्रेन चलती है ना, ट्रेन, उसका कोई वेंडर हो तो मेरे को नंबर भेज दो। मैंने कहा क्यों भाई? कहता भैया वो मैंने स्कूल में लगानी है। मैंने कहा एक क्वेश्चन पूछूं, तो एडमिशन के टाइम पे क्यों पैसे व्यर्थ कर रहा है? तेरे को लग रहा है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं भैया वो ना अच्छी लगती है, ये वो। मैंने भाई से बात करी, मैंने हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा भाई मत पैसे फूक, नया स्कूल है। तो पैसा खर्चने के टाइम पे ये लोग कोई पीछे नहीं हटता, बल्कि मैं अपने हर कस्टमर को, वो अगर मेरे को बोलते ना कि जी इतनी चीजें चाहिए, ये करना है, वो करना है, भाई मैं उनके खर्चे कम करवाता हूँ। उनको ये लिंकेज दिमाग से जब तक नहीं हटेगी कि भाई साहब तुम्हारे पिकानो का फर्नीचर लेने से थोड़ा तुम्हारे स्कूल में एडमिशन हो जाएंगे, लेगेसी वहां से थोड़ा आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो इसमें सिर्फ ये आर्गुमेंट रहता है कि आपका जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो कम्युनिकेट होगा ना। वो कम्युनिकेट आप डिजिटली पहले करोगे या मार्केटिंग से कम्युनिकेट करोगे, या आप ये एक्सपेक्ट करोगे कस्टमर जब विजिट करेगा तब देखेगा। और आप एक जो रोड साइड बैनर या अपनी न्यूज़पेपर पे या ब्रोशर पे जो लगा रहे हो, उसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है आपका, या आपके सिर्फ वर्ड लिख देने से कि यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, ये कोर्ट है, उससे लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है। आप एक फैक्टर समझो, मैं भी अभी बाप बना हूँ, 9 महीने हो गए आज मेरे, 3 मार्च आज मेरे बेटे को 9 महीने हो गए पैदा हुए। 1.5 साल में उसने और स्कूल जाना है। मुझसे ज्यादा स्कूल किसने देखे होंगे आइडियली? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हर जगह विजिट कर रहा हूँ, हर बंदों से मिल रहा हूँ, यही काम है। तो मैंने भी तो कोई ना कोई स्कूल शॉर्टलिस्ट करा होगा ना अपने लिए। बिल्कुल यार या तो इनके पास डाल दूंगा, या इनके पास डाल दूंगा, या उनके पास डाल दूंगा। ये मेरे को बड़े सालों से क्लियर है कि मेरे को 2-3 स्कूल है कहाँ पे डालना है, क्योंकि जिनके साथ मैं मिल रहा हूँ, जो मेरे को समझ आ रहा है। आपको इंटरेस्टिंग इनफ चीज बताऊं? बताओ। उन लोगों को आज तक उनके स्कूल के बारे में जो भी अच्छी चीजें, जो भी खामियां, जो भी बढ़िया है, उनको आज तक मार्केट नहीं करना आता। उन लोगों ने कभी वो चीज जो मेरे को उनके स्कूल में दिखी, जिस चक्कर में मैं सोचता हूँ कि यार मैं अपना बेटा यहाँ डालूंगा, उन्होंने आज तक वो मार्केट नहीं करा, कर ही नहीं पाते, डरते हैं। मैंने मार्केटिंग में आपके साथ बड़े पंगे लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो, क्योंकि मेरे को कोई वो नहीं है कि जी मैं अगर यहाँ कुछ टेढ़ा बोल दूंगा तो कोई कल को मेरा माल नहीं खरीदेगा। I don't have that fear. Somehow these people have become fearful that maybe experimenting or doing an interesting form of marketing might tarnish their image also. डरते हैं स्कूल वाले कि हमसे कुछ हम अतरंगी कर लेंगे तो खतरनाक ना हो जाए। मेरे एक मित्र हैं, एक और केस स्टडी देता है आपको, कुछ फायदा हो मेरा यहाँ आने का। उनका एमपी में स्कूल है। उन्होंने एक स्कूल लिया था जो 10 साल से नहीं चल रहा था। आपने बताया था एक स्कूल के बारे में। बिल्कुल। वो जो सज्जन थे, मैंने आपको उनका नंबर दिया था, आपकी भी उनसे बातचीत हुई थी। ऑल्दो आई डोंट थिंक सो उन्होंने आपके साथ काम करा नहीं करा, आई डोंट नो। पर वो सज्जन जो थे वो थोड़े जिसे बोलते हैं ना डेयरिंग आदमी है। अच्छा। उन्होंने कुछ 3-4 चीजें करी मार्केटिंग में
उन्होंने एक सिक स्कूल उठाया था। 10 साल से उस स्कूल में नहीं जो हो रहा था काम जिस तरीके से होना चाहिए था। सर पिछले साल उन्होंने 397 एडमिशन्स कराए। एक स्कूल जो सिक है 10 साल से, जिसका नाम मार्केट में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यार ये स्लो स्कूल है, सबको दिख जाता है कि यार यहाँ पे नहीं चल रहा, उस स्कूल को वापस गर्म कर दिया उन्होंने और 400 बच्चों को एडमिशन करा दिया और एग्जिस्टिंग बच्चे भी रिटेन कर लिए। जो बच्चे फीस नहीं दे रहे थे उनसे फीसें भी लेनी चालू कर दी। तो वो सज्जन ने कुछ अतरंगी करा था, कुछ नया करता। वो आज जो भी मार्केटिंग की वीडियोस बनाते हैं मैं देखता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है। इन माई ओपिनियन देयर आर ओनली, इफ आई नो 600 school owners personally, in my opinion till date there are only 10 or 12 of them who are doing a good job with their sales, with their marketing, who are actually thinking like कि भैया ये स्कूल को खाली नहीं रखना, एडमिशंस करने हैं, कुछ करो अतरंगी, कुछ करो नया। बाकी हर बंदा कट कॉपी पेस्ट इन देयर मार्केटिंग एटलीस्ट। मुझे ऐसा लगता है शायद उनका प्रीवियसली एजुकेशन इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा होगा। नहीं, उनकी स्किल सेट, माइंड सेट और उनकी जो जिसे बोलते हैं चाहत है, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। उन्होंने पंगा लिया ना, पंगा लेने के लिए राजी थे। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कर दिया कि उन्होंने बिल्कुल ही कुछ ऑब्सीन दिखा दिया अपनी मार्केटिंग में। इन्वॉल्व हुए, घुसे, सोचा, मंथन करा, डरे नहीं। जो उन्होंने करा वो भी थोड़ा ठीक है अनऑर्थोडॉक्स था, गलत नहीं था। सारे स्कूल्स वाले इतनी ऑर्थोडॉक्स मार्केटिंग करते हैं कि उनका कुछ भी नया नहीं दिखता, कुछ भी अलग नहीं दिखता। अगर अभी मैं स्कूल वाला होता तो मैंने कोट पहना होता, यहाँ पे एक टाई होती, मैं और सीधा बैठा होता, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा होता। अब क्योंकि मैं स्कूल वाला हूं तो मेरे मन में एक ये है कि आई हैव टू कैरी ए इमेज, तो वो उससे रिस्क नहीं लेंगे। जैसे मैं आया वो भी ठीक ही है। पर वो सज्जन क्योंकि स्कूल वाले, तो हो सकता है वो सूट टाई पैंट में ही आए। तो वो उन्होंने ना अगर आप इस तरीके को एक अपने स्कूल को उन्होंने टू सीरियसली ले लिया है, उसको एक गेम की तरह नहीं कर पा रहे हैं। और सारे स्कूल वाले स्पोर्ट्स खिलाते हैं, गेम्स खिलाते हैं, तो उनको पता तो जब आप गेम खेलते हो तो 100% इन्वॉल्वमेंट होती है। बिकॉज ऑफ दैट फियर उनकी इन्वॉल्वमेंट रिड्यूस होती रहती है, एटलीस्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ स्कूल, एडमिशंस। 1 करोड़ का फर्नीचर ले लो, 100 एडमिशन हो, 1 करोड़ का फर्नीचर बुरा लगेगा। 800 एडमिशन हो जाए, 1 करोड़ का फर्नीचर ठीक लगेगा। 30 लाख का फर्नीचर ले लो, 100 एडमिशन हो जाए तो वो बुरा लगेगा। तो यही चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, उस पर किसी का फोकस नहीं होता। पेटी एक्टिविटीज में लगे होते हैं लोग। वो मुझे लगता है इग्नोरेंस है इन शॉर्ट में। यार जो चीज, वही मेरी अकाउंट्स वाला जो मेरा एग्जांपल है कि मैं आज तक अकाउंट्स में जाके नहीं बैठा क्योंकि डर लगता है मैथ से। नहीं, आपने तो नहीं जाते। 20-25 करोड़ रुपए खर्चे हैं, एडमिशंस को तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। डर उनका बड़ा है यार 20-25 करोड़ से, मैं बताया आपको, लाला है। कहता है 2-3 साल कोई नहीं। देखो अल्टीमेटली what a school should be doing in 3 years, they do it in 7 years, in 8 years, in 10 years, sometimes they do it in 12 to 13 years. सीटें तो भरी ही जाती हैं कभी ना कभी जाके, और नहीं भरती तो फिर बिक जाते हैं स्कूल। बट मेरे को तो एक बहुत बड़ा गैप दिखता है, मेजर। शेर भाई एक बात बताओ, कल को ऐसा हो कि मेरा एक स्कूल हो, उसकी एक 5000 बच्चों की कैपेसिटी हो, बढ़िया आलीशान कैंपस हो, मैं सोचूं कि स्कूल आएगा, पेरेंट्स आएंगे, मैं सेल्स भी हैंडल कर लूंगा। पर फॉर द पर्पसेस ऑफ मार्केटिंग एंड नॉट सेल्स, दोनों चीजें मैं अलग मानता हूँ। आप मुझे क्या एडवाइस दोगे? तो सम्यक, जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि अगर तुम अपना स्कूल खोलोगे तो उसमें किस तरीके की मार्केटिंग करनी चाहिए, तो इसका एक ही वर्ड में आंसर है, कंसिस्टेंसी। ओके। अगर आपका जो बायर है, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो 12 के 12 महीने एक्टिव हैं, वही रह रहे। हाँ, आपको 12 के 12 महीने अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है। अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कब हाई रहेगी, कब लो रहेगी, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो एक लॉन्ग डिस्कशन हो सकता है उस पर। बट आपको रखनी कंसिस्टेंसी है। आप कह रहे हो कंसिस्टेंसी इज की। इट्स की। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आते आते मार्च का महीना है,
तो मैंने जितनी स्कूल की एडवर्टीजमेंट सभी देखी होंगी फ्लाईओवर पे, अंडरपास पे, ये जनरली नहीं दिखती। इट्स अ नॉइस, मतलब इस समय एकदम से आता है सारे के सारे। शोर शराबा है इस समय। जैसे आप ट्रैफिक में जाते हो, शोर शराबा तो बहुत हो रहा है, बट आप सुन नहीं पाते ना कि क्या चल रहा है, मतलब Correct. एग्जैक्टली कौन क्या बोल रहा है। करेक्ट। ये ऐसा ही, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैफिक जैम आजकल की, मतलब इस ये 1-2 महीने में। सो कंसिस्टेंसी अगर आपकी कंटिन्यूस होगी एक पूरे थ्रू आउट द ईयर, तो पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर यू। और आपको सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं जानेंगे, बाकी जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपने बाकी टाइम पे कम्युनिकेट करा है, उन सब चीज़ों के लिए जानेंगे। आपने अमूल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखी है कि कैसे अमूल अपनी टर्नओवर का सिर्फ 1% बजट खर्चता है पूरे साल में। एंड वो एक अमूल की जो फेमस बटर वाली गर्ल है, वो क्या करते हैं कि उस लड़की से हमेशा करंट अफेयर्स के बारे कुछ ना कुछ कमेंट करवाएंगे। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पे पक्का एक हो सकता है उसका कमेंट आया हो। अब इनकी होर्डिंग्स बहुत फेमस है अमूल वालों की, अगर आप देखोगे तो या तो अखबार में आती है या इनकी होर्डिंग्स में आती है या कोई भी मेजर स्ट्रीमिंग पे आती है। अमूल की इंडिया में सिर्फ 98 होर्डिंग्स हैं, पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में अमूल सिर्फ 98 होर्डिंग से 100 होर्डिंग लीज करता है हर साल। पर कंसिस्टेंटली हर महीने, हर हफ्ते वहां पे अमूल का कोई मैसेज होता है, विच इज जस्ट ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली। विच इज जस्ट ब्रिलियंट। तो आपका जो पॉइंट है वो बड़ा वैलिड है कि भैया तुम्हारा कस्टमर साल भर वही है, जिसने अगले साल अपना बच्चा भी तुम्हारे पास लाना हो या जिससे तुम्हें लेना हो, उसको तुम सिर्फ 4 साल में 4 महीने याद करते हो। बिल्कुल। एंड एक मेरे को इस साल, ऑल्दो आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड आल्सो व्हिच इज गोइंग ऑन, जो स्कूल वाले कर रहे हैं। इस साल स्कूल वालों ने वीडियोस बनानी चालू करी है अपने बच्चों के थ्रू, एडमिशंस ओपन की, और इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं। मेरे मित्र ने ही चालू करा था, मतलब फर्स्ट वीडियो इज व्हाट आई सॉ ऑफ हिम। उनका स्कूल है जम्मू में। सारे बच्चे आए, वीडियो में डांस कर रहे हैं, हाई हेलो कर रहे हैं, पर दिखा रहे कि कुछ स्विंग्स में खेल रहे हैं, वहां पे बच्चे नहीं है। सपोज कैपेसिटी 30 की है, 15 ही बच्चे या 20 ही बच्चे खेल रहे हैं। फिर सारे बच्चे एंड में आ रहे हैं और कह रहे हैं वी नीड न्यू फ्रेंड्स, और नीचे लिखा हुआ एडमिशंस ओपन। मेरे को बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा यार दिस वाज यूनिक, वेरी नाइस, यूनिक, दिस वाज वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बंदे ने, अच्छा ये भी उस जो मेरा दोस्त है एमपी वाले, उसी किस्म का आदमी है, पंगे ले लेता है। इसको मैं वैल्यू इनोवेशन बोलूँगा। मतलब एडमिशन में आप एक वैल्यू इनोवेशन कर रहे हो, आप सेम वही जो ऑर्थोडॉक्स मेथड है मार्केटिंग के, आप उस पे नहीं, या जो कोई कह रहा है कि ऐसे ऐसे कर लो, वैसे ऐसे नहीं कर रहे, आप खुद सोच रहे हो। और खुद इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि आप इन्वॉल्व हो, और आप जिस दिन आप इन्वॉल्व हो गए, आपको ऑटोमेटिकली अभी जिस सब्जेक्ट से आप भाग रहे हो उससे प्यार हो जाएगा, और जिस दिन प्यार हो जाएगा आप इसमें इसी तरीके की मल्टीपल वैल्यू इनोवेशन कर पाओगे। डन है सर। तो फिर आज के सेशन को हम रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच। मार्च का महीना है, आपने मेरे को बुला रखा है, सीजन का टाइम है, थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच। डिस्काउंट दो।